अरे गीत गा के लड़ेंगे, अरे गीत गा के लड़ेंगे, अरे ढोल बजा के लड़ेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। और पहले तो आप सब लोग एक बार अपना टीम का जो एक नाम होता है, मतलब एक जो टीम है, आपका नाम क्या है टीम का? मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन। ओके ओके, तो सवाल हम लोग इन्हीं से पूछते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुफट। मुफट। फटाफट बोल दिया। मुफट जी, ये बताइए कि आपको क्यों लगता था कि यहाँ पर किसान आंदोलन में आना चाहिए, और आपको अपने विचार, हमने देखा कि आपने नुक्कड़ प्रस्तुत किया, तो गाने का कोई मोल नहीं है, हर कोई माने। गाने का कोई मोल नहीं है, हर कोई माने। कि नुक्कड़ प्रस्तुत करना चाहिए था? जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी आप पूछिए। खाना खाते हैं? जी खाते हैं। हम सब खाना खाते हैं। जी जी। तो जो खाना खाता है वो, ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, जो खाना खाता है वो सबकी लड़ाई है। तो मैं भी खाना खाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आज आया हूँ। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ, राजस्थान में, अजमेर और उदयपुर के बीच में, वहाँ हमारे पहाड़ी इलाका है, वहाँ खेती नहीं होती, लेकिन हम राशन के गेहूँ से ज़िंदा हैं। जो सरकार से राशन के गेहूँ आते हैं, अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो हमारे राशन के गेहूँ ख़त्म। सरकार चाह रही है कि इनको बंद कर दे, तो हम वहाँ कम खेती वाले किसान कहाँ जाएंगे? तो मुझे एक चीज बताइए मुफट जी, कि अगर ये लड़ाई नहीं होती हाँ। तो क्या होता? ये लड़ाई नहीं होती तो पास हो जाते बिल, और सरकार सुन लेती उन अमीरों की, जिनका करना चाहती है का काम उनका कर लेती। लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है भारत। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा दालों की प्राइस बढ़ जाती है बहुत, पर अच्छा हुआ ही हुआ है, किसानों को कुछ पैसे नहीं मिले। क्यों होता ये? क्योंकि जो बड़े बड़े सेठ है, जो बड़े मतलब कारखाने उनके, वो तो इकट्ठा करके रख देते हैं, और 200 रुपये 300 रुपये जब दालें पहुंच जाती थे फिर बाहर बाज़ार में डाल देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? असर नहीं पड़ेगा। बहुत बार राजस्थान में हुआ ऐसे। ये हर चीज़ के लिए। दूसरा, अगर किसानी छोड़ देंगे तो हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से तो 4G 5G आ जाए, 10G भी आ जाए, वो तो पेट तो नहीं भरेगा ना। हमको तो पेट उसी से, अनाज से ही भरना पड़ेगा। वो 2 रुपये किलो वाला गेहूँ बंद हो जाएगा। अगर ये ठेका खेती हो जाएगी, फिर तो कहाँ जाएंगे हमारे किसान भाई बहन? हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अरे इनको बोलो कि वो जाकर कंप्यूटर से आलू निकाल दे। अगर है हिम्मत तो कंप्यूटर से आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी का फूल निकाल दे। है हिम्मत तो। ये किसान सब पैदा करता है, तब ये वहाँ बैठकर सब कुछ खाते हैं। आज जितना भी ये खाते हैं वहाँ, ये सब किसान पैदा करता है। और ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मेरी, आप सब की, एक एक जो भारत में जिंदा है आज, उन सब की लड़ाई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक एक सबकी लड़ाई है, कोई तो कहता है जी हमारा 2014 में देश आज़ाद हुआ, कोई ये कहता है कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, कोई ये कहता है कि माओवादी है, आप उस पर क्या बोलेंगे फिर? वो आए तो सही इधर, आपको कहाँ लग रहा है? आप तो पता नहीं कितने दिनों से यहाँ घूम रहे हो, आपको कभी असुरक्षा महसूस हुई? यहाँ आपको कहीं लगा कि कोई आतंकवादी है? यहाँ तो हम गीत गा रहे हैं, आपने देखा होगा हमारा, हम गीत गा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बात रख रहे हैं हमारे। अगर भारत के संविधान में ये लिखा नहीं है कि मैं अपना व्यक्तिगत प्रकट कर सकता हूँ, मैं अपना बात नहीं रख सकता हूँ, तो फिर ये बताएं, हम संविधान के तहत ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये कानून बने हैं, और ये सिर्फ ये कानून नहीं है, CA/NRC, खूब ये सरकार ने जो भी अभी 6 साल में किया है, वो सब संविधान के खिलाफ है। हम यहाँ आज बैठे ये संविधान को बचाने के लिए, ये लड़ाई है संविधान को बचाने के लिए। किसान संविधान बचाने के लिए लड़े हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे उनके साथ। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीते हैं, अरे लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं। ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, मतलब हमारे हक अधिकारों को बचाने के लिए लड़ाई है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो आप छोड़िए, कि नॉर्मल ज़िंदगी की, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, उसी में ही ऐसे ऐसे चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि अभी आपने CA और NRC कहा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बहुत सारे गलत चीज़ें हुई, और हमने देखा कि महिलाओं के साथ भी बहुत अश्लीलता से बिहेव किया गया, और बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के लोग थे जिन्होंने बहुत बदतमीज़ी से मतलब बिहेव किया महिलाओं से। तो आपका उस पर क्या कहना है? ये भी वही एक हिस्सा है। आज जो एक सत्ता में जो बैठे हैं, और सिर्फ कुछ लोगों के नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, पूरा जो सत्ता में बैठे, ये सत्ता कुर्सी का उनको दिमाग में चढ़ गया है,
उनको लग रहा है कि जो वो बोलेंगे वो होता रहेगा, वो चाहे तो दलितों के साथ अत्याचार हो या सिर्फ आप दलितों के साथ हो, आदिवासियों के साथ जो हो रहा है वो कुछ कम थोड़ी है। उनको हटाया जा रहा है ये बड़े बड़े खदान बनाने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? वो तो पहले देशवासी हैं। ये बोलते हैं कि घर वापसी करेंगे, ये करेंगे, ये तो बाहर के हैं। कौन बाहर का है? हम सब कहीं ना कहीं से बाहर आए हैं। ये आदिवासी है, हमारे मूल निवासी है इधर, उनको क्यों भगा रहे हो? उनको तो बात सुनो। ये एक एक वो लड़ाई है, आज जो ये किसान आंदोलन लड़ रहा है या एक एक जगह जहाँ धरना लगते हैं, ये सब इस बात की है। मेरा एक सवाल आपसे भी है कि ये जो आपने गीत गाया ये बहुत बेहतरीन गीत था, हमने भी सुना, हमने रिकॉर्ड भी किया, हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को भी सुनाएं। लेकिन ये जो गीत की शुरुआत करी, आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि इस तरीके का गीत बनाया जाए? ये गीत हमारे साथी हैं विनय चारुल जो अहमदाबाद में रहते हैं, तो वो अलग अलग जगह आंदोलनों में जाते हैं, उस आंदोलन को समझते हैं और उस आंदोलन से सीख कर समझ कर वो ये गीत बनाते हैं। तो ये गीत उन्हीं की रचना थी, हमारी रचना नहीं थी। हम तो बस जगह जगह पर जाकर गाते हैं इसे, उनकी बात और लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने संविधान के ऊपर भी गीत बनाए हैं, बहुत से गीत बनाए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन पे गीत बनाया है। और हमारे पास तो ना तो लाठी है ना गोली है, हमने गीत में भी कहा, ना ताज हमारा है, हमारे पास गीत है और नारे हैं। और ये हमें कहते हैं कि आप देशद्रोही हो। हम गीतों से और नारों से, जो संविधान में जो तरीका है रास्ता लड़ने का, उस हिसाब से हम लड़ते हैं। एक सवाल आपसे भी है कि जब हम लोगों ने देखा कि आप लोग जब अपना नुक्कड़ की प्रेजेंटेशन भी कर रहे थे, तो लोगों ने बहुत सारे सवालों को, जो आपने जब नुक्कड़ प्रेजेंट किया तो बहुत सारे सवाल लोगों के क्लियर हुए। लेकिन आपने क्या कहा, केसरिया रंग हमारी थोड़ा, हाँ, उस वीरता का रंग है। तो आपने उसके बारे में और भी 2-4 चीज़ें कही, तो मैं वो जानना चाह रही थी। हाँ, तो यही है कि वीरता, आज अगर ये दंगे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और उनको मोटिवेशन दिया जा रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, तो ये वीरता थोड़ी है। आप दंगे करवाते हो, लोग मर। केसरिया रंग जो है और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आप समझ पा रहे होंगे मैं इसकी सॉरी इशारा कर रही हूँ। तो आप उस चीज़ से क्या समझते हैं कि ये केसरिया रंग का एक टैग लगा दिया गया है, आप उससे क्या कहेंगे? देखिए, रंग तो जो राजनीति करने वाला है वो चीज़ें अपनाता है। आज उन्होंने एक रंग अपनाया, कल कोई और रंग अपनाएंगे, वो बांटने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन बात ये है कि जो हमने पहले भी कहा, संविधान में क्या है, संविधान कहता है बंधुता से रहो, तो वो बंधुता तो तभी आएगी ना, मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। इन रंगों में ही हम बट जाएंगे तो कहाँ हमारी बंधुता रहेगी। एक और सवाल है, लास्ट सवाल है ये आपके लिए, कि आप लोग अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं और आगे आप लोगों को कहाँ कहाँ तक पहुँचने का इरादा है? वैसे हम चूँकि राजस्थान से हैं तो शाहजहाँपुर हम आते जाते रहे हैं। हम भी सीखना चाह रहे हैं कि कैसे इतना लंबा आंदोलन चल पाया है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, कितने लोगों ने तन मन धन इसमें लगाया है, सर्दी तूफ़ान बैठे रहे, जमे रहे। वैसे चूँकि हम सब युवा साथी हैं, हमें सीखना चाह रहे हैं हम कि ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ा है। तो हम शाहजहाँपुर भी गए, कल हम टिकरी बॉर्डर गए थे, गाज़ीपुर हम परसों भी थे, आज भी हैं, और कल हम सिंगू बॉर्डर जाएंगे। अच्छा, आप सबका कोई आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज तो यही है कि हमें समझना पड़ेगा कि सत्ताधारी हमें किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो सत्ता बनाए रखना चाहता है, कोई भी सत्ताधारी हो, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आपस में बटे नहीं। हमारी असली मुद्दे क्या हैं वो हम सबको पता है, लेकिन उसका एक राजनीतिक समझ भी हमें बनानी पड़ेगी, ख़ास तौर पे जब हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, कि हमारे मुद्दों को कौन रख रहा है, हमारे लिए लड़ने के लिए कौन तैयार है। हम कई बार ये होता है कि 5 साल एक बार वोट डाला और हम भूल जाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही हम तय नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो जवाबदेही तय होनी ज़रूरी है, और वो संविधान में प्रावधान है कि वो जवाबदेही तय हो, उस संविधान के अनुसार कानून बने। कोई भी कानून ऐसे, जैसे यही कानून आया, संविधान में तो ये है कि कोई इमरजेंसी हो तो ऐसा कानून लाओ ऑर्डिनेंस से। क्या लॉकडाउन के दौरान क्या ऐसी इमरजेंसी थी जब ये 3 कानून का एक कानून बदला, 2 नए कानून लाए? कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी। फिर उस पर जो चर्चा हुई उसमें भी ठीक से चर्चा भी नहीं की गई उसमें। तो संविधान के अनुसार अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो संवैधानिक मूल्य है, समानता का, न्याय का, बंधुता का, तो उस एक धागे में हम बंध पाएंगे।